हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक 2023 के ए ग्रुप के जितने भी बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 7वें राउंड और 8वें राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है और आपकी काउंसलिंग आज से ही स्टार्ट होगी। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब जानते हैं कि हमारा जो काउंसलिंग शेड्यूल सत्र 2023-24 का है वो कब से हमारी काउंसलिंग कब तक होगी, मतलब 7वें राउंड की काउंसलिंग हमसे कब से कब करना है, उसका रिजल्ट कब आएगा, हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराने जाना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपको 7वें 8वें राउंड में काउंसलिंग नहीं मिलता है तो अगर आप पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आपको हमारे इस चैनल पे पॉलिटेक्निक की क्लास सब फ्री चल रही हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं, यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है। अगर आप तक अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक उसमें दिया गया है। दोनों पे ज्वाइन, अगर मान लीजिए वीडियो ऐसे इंड होता है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विशेष जो काउंसलिंग हमारे 7वें और 8वें राउंड की काउंसलिंग है, हम कब से कब कर पाएंगे और किन किन स्टूडेंट को काउंसलिंग करना है, क्या जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं उनको भी काउंसलिंग करना है कि नहीं। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से एक बार पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितना हो पाए उतना शेयर करिए और इस वीडियो को हर स्टूडेंट जो अभी तक ग्रुप ए के स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ है उनके तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के प्रवेश काउंसलिंग शेड्यूल। फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़कर जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है उनको छोड़कर जो भी एक अदर ग्रुप के बच्चे हैं उनका काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे काउंसलिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 1 राउंड, देखिए 7th राउंड चॉइस फिलिंग फॉर ऑल कैंडिडेट, मतलब सभी कैंडिडेट अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी एंड अदर स्टेट। देखिए, जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट और यूपी के अदर के भी स्टूडेंट अपनी जो काउंसलिंग है उसको कर सकते हैं। तो अब ये तो आपकी काउंसलिंग थी 19/10/2023 से लेकर 20/10/2023 तक होगा, मतलब आज 19 तारीख से लेकर 20/10/2023 तक होगा। इसके बीच में आपको जो अपनी काउंसलिंग है कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि 7वें राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा। देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया राउंड 7 राउंड सीट अलॉटमेंट ऑल कैंडिडेट ऑल फीस, क्या सभी कैंडिडेट को फीस करना है और 21/10/2023 को, क्या 21/10/2023 को उनका रिजल्ट आया कि उनको कहाँ कॉलेज अलॉट हुआ है। ये आपकी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट थी। अब आगे देखेंगे कि अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कहाँ जाना है। देखिए, 7वां राउंड यहाँ पे लिखा है 7th राउंड ऑनलाइन फीजिंग ऑल कैंडिडेट, क्या आपको सबको फीजिंग, सभी कैंडिडेट को फीस एंड ऑनलाइन फीस डिपॉजिट फॉर सीट ऑब्जेक्टेड फीस। देखिए, और आपको अपनी सीट को जो ऑब्जेक्टेड फीस है उसको भी जमा करना है 22-23 के बीच में, 22/10/23 से लेकर 23/10/23 तक शाम 5 बजे तक। कब आपको शाम 5 बजे तक करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको समझ में पूरी तरह से, क्योंकि जो 7वें राउंड की काउंसलिंग होगी 19 और 20 तक काउंसलिंग चलेगी। आपको 21 तारीख को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा और आपको जितने भी स्टूडेंट को फीस का ऑप्शन सेलेक्ट किए रहेंगे वो अपनी 22 और 23 को शाम 5 बजे तक अपनी फ़ीस डिपॉजिट को उनको जमा कर देना है। अगर फीस डिपॉजिट नहीं जमा करते हैं तो उनकी जो एडमिशन है कैंसिल कर दिया जाएगा, वो भी शाम 5 बजे के बाद 23 तारीख को। अब देखिए, आपको यहाँ पे 4th में लिखा है 7वां राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर, और आपका जो 7वें राउंड का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा वो आपके हेल्प डिस्ट्रिक्ट सभी जो राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उन सभी पे आप अपना क्या कराएंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे 22/10/23 टू 23/10/23 शाम 5 बजे तक। मतलब आप जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वो भी आपको 22/10 से लेकर 23/10 शाम 5 बजे के अंदर ही आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। अब पाँचवें में कहा 7वें राउंड बैलेंस फीस डिपॉजिट ऑनलाइन फीस कैंडिडेट, जितने भी स्टूडेंट अपनी
यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि जितने भी स्टूडेंट फीस डिपॉजिट ऑनलाइन फीसिंग कंडीशन वो आपको 22 से क्या वो सभी स्टूडेंट 22 से लेकर 29 टू 11:59 मैंडेटली क्या मिडनाइट में आप जमा कर सकते हैं। क्या मिडनाइट मतलब आप कि 12 बजे रात तक आप जमा कर सकते हैं PM तक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 22 और 29 के बीच में आपको जो अपनी फ़ीस डिपॉजिट है वो आपको क्या करना है 12 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 7वां राउंड कब से स्टार्ट हो गया है। अब आप कब रिजल्ट आएगा और आपकी कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराने जाना है। ठीक, आपको कब आपको पैसा पे करना है। अब हम लोग जानते हैं 8वें राउंड के बारे में। क्या 8वां राउंड की काउंसलिंग कब शुरू। देखिए अब आपको यहाँ पे दिया गया है 8वां राउंड चॉइस फिलिंग फॉर न्यू कैंडिडेट एंड अपडेशन फॉर 7वें राउंड। ठीक है, 7वां राउंड फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी अदर स्टेट। देखिए आपको इस राउंड में आपको 7वें राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग क्या न्यू चॉइस फिलिंग अपग्रेडेशन फॉर 7वां राउंड जो 7वें राउंड में किए थे मतलब वो भी स्टूडेंट कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे आप फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी अदर मतलब यूपी और अदर स्टेट के स्टूडेंट भी 8वें राउंड में भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अब देखिए 8वें राउंड की काउंसलिंग आप कब से स्टार्ट होगी 24/10/2023 से लेके 25/10/2023 तक मतलब 24 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप अपनी काउंसलिंग रात 12 बजे तक कर सकते हैं। ये आपकी कब थी 8वें राउंड की है। अब देखिए 8वां राउंड ऑफ सीट अलाटेड ऑल कैंडिडेट आर फीस क्या जो आपके 8वें राउंड की सीट अलाटमेंट रिजल्ट है वो आपको 26/10/2023 को आएगी। कब 26/10/2023 को आपको सीट अलाटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए सब 26 को आपका रिजल्ट आएगा। 8वें राउंड में 8वां राउंड ऑनलाइन फीस ऑल कैंडिडेट एंड ऑनलाइन फीस डिपॉजिट फॉर सीट ऑफसेट फीस। देखिए जिन भी स्टूडेंट को 8वें राउंड में कॉलेज अलाट हुआ होगा वो फीस ऑल कैंडिडेट सभी स्टूडेंट जो फीस किए रहेंगे ऑनलाइन वो अपनी फ़ीस को ऑनलाइन डिपॉजिट सीट मतलब अपनी सीट को ऑफसेट करने के लिए वो फीस को क्या करेंगे जमा करेंगे। कब से लेकर 27/10/2023 से लेकर 28/10/2023 शाम 5 बजे तक। आपको 27 तारीख से 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक करेंगे। उसके बाद 8वें राउंड की आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर और आपको जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वो 27/10 से लेकर 28/10/2023 के शाम 5 बजे तक कराएंगे। शाम 5 बजे के अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। अब देखिए 8वां राउंड क्या 8वां राउंड बैलेंस फॉर डिपॉजिट ऑनलाइन फीस कैंडिडेट जितने भी स्टूडेंट फीस अपनी जमा किए होंगे मतलब जितने भी स्टूडेंट फीस कैंडिडेट रहेंगे वो अपनी फ़ीस 27/10 से लेकर 29/10 रात 12 बजे तक आप कर सकते हैं 11:59 तक कर सकते हैं। अगर उसके नहीं करते उस दिन तक तो आपका एडमिशन 30/10/23 को कैंसिल माना जाएगा। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है रिपोर्टिंग फॉर ऑल कैंडिडेट इन द अलाटेड पॉलिटेक्निक जो आपको रिपोर्टिंग करना है जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं वो आप लोग सभी 30/10/23 को आपको क्या करना है आपको अपने कॉलेज पर रिपोर्टिंग करना है। आप अपने कॉलेज पे जा सकते हैं क्या करते हैं आप अपने कॉलेज पे जा सकते हैं। अब एडमिटेड सीट विड्रॉल जितने भी स्टूडेंट मान लीजिए सीट उनको कॉलेज मिल गया है वो एडमिशन उसको उनको कॉलेज नहीं पसंद है वो जल्दी में अपना एडमिशन करा लेते हैं और उनको बाद में जाते हैं वहाँ पर अच्छा नहीं होता है तो वो सभी स्टूडेंट अपनी जो सीट पैसा जो विड्रॉल कर सकते हैं वो 31/10/23 से लेके 1/11/2023 के बीच में करेंगे। कितना 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में आप अपना क्या करेंगे अपना विड्रॉल करेंगे। अब देखिए कॉम्पिटिशन ऑफ क्लासेस सेक्शन जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी 1 नवंबर से आप अपनी क्लास कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट मान लिया 7वें राउंड में उनको कॉलेज अलाट हो जाता है तो अपना एडमिशन करा के अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के वो अपना कॉलेज जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे जानकारी नोट में जान सकते हैं कि इम्पोर्टेंट में फैक्ट में क्या दिया गया है। देखिए आपको नंबर 1 में पढ़िएगा काउंसलिंग के विशेष चक्र 7वें एवं 8वें चरण में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी प्रत्येक चरण में विकल्प भर सकेंगे। क्या इसमें देखिए कहा काउंसलिंग के विशेष चक्र के 7वें एवं 8वें चरण में
प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी प्रत्येक चरण में विकल्प भर सकते हैं। मतलब हर दोनों चरण में आप 7वें और 8वें विकल्प को भर सकते हैं तथा पूर्व में भरे गए विकल्पों को संशोधित का अध्ययन कर सकेंगे। जो आपकी जो विकल्प भरेंगे उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। क्या करेंगे? संशोधन कर सकेंगे। अब दूसरे में आपको दिया गया है विशेष चक्र के 7वें एवं 8वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के, क्या मैं आपको बताऊं कि जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट रहेगी आपको इसमें क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपद में बने राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सहायता केंद्र पर ही किया जाएगा। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो आपके ज़िले में जितने भी पॉलिटेक्निक राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं उनमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब देखिए आपको तीसरे में कहा गया है विशेष काउंसलिंग के 7वें एवं 8वें चरण में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित। अब देखिए आपको कहा गया है 7वें 8वें में वही स्टूडेंट भाग ले सकते हैं जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होंगे, जो परीक्षा दिए होंगे। और विशेष काउंसलिंग के 6ठे चरण तक किसी भी संस्था में प्रवेश ना ले पाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे कहा गया है 6ठे चरण तक किसी भी संस्था में, मतलब कोई भी ऐसी संस्था हो जिसमें आप प्रवेश ना लिए हों, ठीक है। अगर किसी संस्था में प्रवेश है तो आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए आपने पॉलिटेक्निक का एडमिशन नहीं हुआ तो बहुत से बच्चे होते हैं BA BSc BCom करने लगते हैं, तो सब कर सकते हैं कि उसमें आप डालेंगे नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आप उसमें देखेंगे कोई भी नहीं किया था। अब आपको चौथे में दिया गया है कि चौथे में विशेष काउंसलिंग के 7वें एवं 8वें चरण में उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी अदर स्टेट कैंडिडेट काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। देखिए अब कहा गया है कि इस काउंसलिंग में 7वें एवं 8वें चरण में उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बाहर, जो उत्तर प्रदेश से बाहर भी स्टेट हैं, जो आपके राज्य हैं, उन सभी स्टूडेंट भाग अपनी काउंसलिंग है करवा सकते हैं। आगे समझ। अब देखिए 5वें में लिखा विशेष काउंसलिंग के 7वें एवं 8वें चरण में यदि किसी अभ्यर्थी को सीट काउंटिंग होती है तो उसे चरण में निर्धारित तिथियों के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। देखिए अब कहा गया इसमें कि अगर आपको 7वें 8वें चरण में अगर किसी भी अभ्यर्थी को सीट काउंटिंग होती है तो उसे चरण में निर्धारित तिथियों के अंदर, जो आपको तिथि दी गई, मैं आपको तिथि बताया हूँ कब से कब क्या होगा, उसके अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है तथा तत्पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करता है। क्या आपको जो निर्धारित शुल्क है आपको उसको क्या कर देना है, आपको उसको जमा कर देना है। जो आपकी निर्धारित शुल्क है उसको क्या करेंगे, जमा करना अनिवार्य है। क्या आप जमा करना अनिवार्य, अगर जमा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। अब देखिए आपको यहीं पे यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा तत्पश्चात निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तो वह आगे 8वें चरण की काउंसलिंग हेतु अपात्र होगा। देखिए अगर आप निर्धारित समय के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तत्पश्चात निर्धारित शुल्क जमा नहीं करते हैं तो आप 8वें राउंड की काउंसलिंग से मतलब बाहर रहेंगे, आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प है भर सकेंगे जिसमें प्रवेश लेने के लिए इच्छुक होंगे। अब देखिए आपको इसमें कहा गया है कि आप वही भर सकेंगे, वही विकल्प चुनेंगे जिसमें आप प्रवेश लेने के लिए इच्छुक हैं, जिसमें आप प्रवेश अपना एडमिशन कराने के लिए क्या है, इच्छुक हैं, आप उसी को भर सकेंगे। अब देखिए इसमें 7वें में कहा गया है, 6ठवें में कहा गया है विशेष काउंसलिंग के 7वें एवं 8वें चरण में काउंटिंग सीट स्वतः फीस हो जाएगी। क्या आपको यहाँ पे 7वें 8वें में काउंटिंग सीट स्वतः फीस, मतलब अपने आप क्या होगा, वो फीस हो जाएगा। इस चरण में सीट काउंटर के पश्चात अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपने लॉगिन से सीट एक्सपेक्टेड एवं काउंसलिंग शुल्क 3250 रुपये ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। अब इसमें कहा गया क्या कि सीट काउंटर के पश्चात सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से जो उनकी सीट एक्सपेक्टेड काउंसलिंग शुल्क है वो 3250 रुपये लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 3000 रुपये आपकी फ़ीस लगती है और आपको 250 रुपये काउंसलिंग लगता है। तो आप उसको ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, नहीं कि ऑफलाइन किसी के हाथ में लाकर दे देंगे, तो आप किसी के हाथ में नहीं देंगे, आपको जो भी फीस जमा करना है ऑनलाइन जमा करेंगे। ठीक है। तत्पश्चात सहायता केंद्र के माध्यम से अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए
अवशेष शिक्षा शुल्क काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार निर्धारित समय अंतिम तिथि। तो क्या अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको कहा गया कि अगर आप ये फीस जमा करते हैं तो 50 सहायता केंद्र के माध्यम से, जो आपके सहायता केंद्र है उसके माध्यम से अभिलेख सत्यापन, मतलब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए क्या आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए अवशेष शिक्षण शुल्क काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार जो आपको जो शिक्षण शुल्क है आपके काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने समय के पोर्टल पर क्या के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे। देखिए आपको जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके अंतिम तिथि के अंदर आपको अपने जो पोर्टल जीकअप का पोर्टल है उस पर आप उस ऑनलाइन माध्यम से अपनी जो फीस है उसे जमा करेंगे। ये नहीं कि आप ऑफलाइन करेंगे, आप घबराएंगे भी नहीं, आपको समय है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरा नंबर है 606, देखिए मेरा नंबर है यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 6306244452 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप पूछ सकते सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको जानकारी चाहिए। क्या 6306244452 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके जो भी अगल बगल के स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं उनको इस चैनल का लिंक भेज दीजिए और बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको क्लास चल रही है पॉलिटेक्निक 2024 की। अगर आप पॉलिटेक्निक 2024 में सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कास्ट। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब आगे की देखते हैं कि हम लोग 7वें में क्या कहा गया है। कि 7वें में हम लोग का कहा है काउंसलिंग के उपरोक्त 2 चरण में वे सभी अभ्यर्थी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में अर्ह पाए गए, मतलब आपको इन दोनों चरणों में वे सभी अभ्यर्थी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में अर्ह पाए गए तथा जो पूर्व चरण की कथित कारणों से प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पाए वो भाग लेने में पात्र होंगे। देखिए अब आपको इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कि मान लीजिए आपको कहा गया है उपरोक्त काउंसलिंग काउंसलिंग के उपरोक्त 2 चरण चरण में वे सभी अभ्यर्थी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में अर्ह पाए गए हैं तथा जो पूर्व चरण के कथित कारणों में प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पाए वे भी भाग लेने में पात्र होंगे। मान लीजिए आपने एडमिशन कोई भी कारण, मान लीजिए आपको काउंसलिंग किए थे, अगर आप काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण रूप नहीं कर पाए थे तो आप भाग लेने के पात्र, मतलब आप भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को फीस वापसी सीट विड्रॉल हेतु दी गई निर्धारित तिथियों में करना होगा। जो आपकी फीस विड्रॉल है वो आपको जो समय तिथि दी गई है उसके अंदर करना होगा। क्या अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई शुल्क की निर्धारित धनराशि वापस किया जाएगा। जो आपकी धनराशि है उसे वापस कर दिएगा, नियमानुसार संभव नहीं होगा। क्या नियमानुसार संभव नहीं होगा? क्या नियमानुसार संभव नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये आपकी जो थी 8वें राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल था। अगर इसका काउंसलिंग का शेड्यूल चाहते हैं तो आपको इस शेड्यूल हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट और दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक बता सकते हैं, क्योंकि जो आप कमेंट सेक्शन है उससे भी जानकारी ले सकते हैं। नहीं अगर जानकारी आप ले पाते हैं तो जो मेरा नंबर है 6306244452 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी जानकारी को ले सकते हैं। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतनी ही। स्टूडेंट आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको कोई भी पॉलिटेक्निक से वीडियो आपको मिले, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।